हम ये कहना चाह रहे थे हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि आज चंद्रयान 2 होने के बाद हम लोग इसका क्या क्या हम लोग लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले हमारा रेडियो, हमारा मीटियोलॉजी, हमारा ब्रॉडबैंड, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट, हमारा फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट और इवन डिजास्टर मैनेजमेंट के क्रम में किस प्रकार हम लोग सैटेलाइट से सर्च को हम लोग अच्छा उन्नत कर सकते हैं, सर्च करके डिजास्टर को और अच्छी तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये सारी बातों को हम लोग पा सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स को खोजना और उसके तहत प्लानिंग करना, ये हमारे देश के लिए बहुत लाभदायक होगा। और तो और एग्रीकल्चर के लिए, जैसे कहाँ पे वेटलैंड है, कहाँ पे हमारी जो स्टेराइल भूमि है, कहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर को और ज्यादा उन्नत कर सकते हैं, ये सारी बातें हम लोग इनके सूचनाओं के आधार पे हम लोग अपना तैयारी कर सकते हैं, हम लोग लाभ पा सकते हैं। मैं एक बात और अभी निगम सर हैं, मेजर जनरल सर, वो भी बता रहे थे। देखिए, पाकिस्तान इससे बहुत डरा होगा। इमरान खान वैसे भी वहां मेट्रो में धक्के खा रहे हैं अमेरिका में, उनको कोई लेने नहीं आया, तो पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से घबराया होगा। उसका कारण यह है कि अब आतंकियों को भी, जो भी आतंकवादी हैं और जो आतंकवादियों को अलगाववादी सपोर्ट कर रहे थे, हमारे देश में भी कुछ थे और पाकिस्तान और बाकी दुनिया भर के देश में बहुत सारे ऐसे हैं जिनको इंडिया से बहुत ज्यादा जलन होती है। तो सीधे सीधे शब्दों में भारत के हम अपने दर्शकों को बता दें कि इससे पाकिस्तान बहुत घबराएगा, क्योंकि हमें अंतरिक्ष से अब उसकी हर एक्टिविटी को हम बहुत अच्छी तरीके से स्कैन कर सकेंगे, बहुत अच्छे तरीके से। तो ये हमारे लिए एक बड़ी चीज है। हम अपने आप को हैप्पी कोइंसिडेंस एट दिस हिस्टोरिकल मोमेंट। इट इज ऑल्सो ए ट्रिब्यूट फ्रॉम द एंटायर नेशन to Dr. Sarabhai and those numerous space scientists who have followed his footsteps. The encouragement and support extended by the government, led by the concerned Minister, Prime Minister of India, has been crucial for the success of this mission, for which they also deserve to be complimented. On behalf of the House and the nation, I once again extend heartiest congratulations to all the scientists and personnel behind the success of today's launch of Chandrayaan 2 and also convey our good wishes for successful culmination of this mission. सभी वैज्ञानिकों की टीम रही है, उनको भी बधाई दी सर। देखो, इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात है, जैसे बताया, तो पाकिस्तान वो तो है ही, उसको तो उसके साथ तो कंपटीशन है ही नहीं। पाकिस्तान तो कहाँ रह गया, आपको पता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उसको अभी ग्रे से ब्लैक लिस्ट में डाल देगी। इकोनॉमिकली इतना क्रिम्पल हो गया है, उसके पास जो आज की तारीख में $10.2 बिलियन की इकोनॉमी है, जो कि 2 महीने का इंपोर्ट भी नहीं दे सकती, अफगानिस्तान से भी कम है। तो बहुत बुरी हालात में है। उसको तो फायदा है अगर हमारे साथ अच्छे रिलेशन रखेगा, और अच्छे रिलेशन तभी रख सकता है जब वो टेररिज्म को बंद करेगा। जब तक वो टेररिस्ट को भेजना बंद नहीं करेगा, भारत के साथ कोई बातचीत नहीं होती। मुझे दूसरा एक जो है इसके अंदर सबसे, चीन के अंदर देखो, चीन बहुत उससे देख रहा है, क्योंकि अमेरिका और जो रशिया है वो तो बहुत आगे बढ़े हुए हैं स्पेस में, मगर चीन इतना आगे नहीं है, 10-12 साल आगे था। चीन इसको बड़े ही उससे देख रहा बारीकी से, और वो कहीं ना कहीं हमारा कंपटीटर है, ये याद रखो। अब ज्यादातर आपको बताओ, लॉन्ग टर्म के अंदर आपके साथ जो कंपटीशन रहेगा एशिया के अंदर, वो चीन के साथ रहेगा। आप 2-3 चीज में ही उनके साथ चलते हो, या तो ट्रेड होगा या क्लाइमेट चेंज। बाकी जगह जहां भी आप देखोगे, जो चीन एक ऐसा देश है, आपको अगर आप बढ़ते जाओगे तो आपको वो एक रिस्पेक्टफुल नजर से देखेगा। अगर आप उसके बराबर होगे तो रिस्पेक्टफुल नजर से देखा। और ये एक इसकी तरफ पहल है कि आप मिसाइल बनाने लगे, आप स्पेस बनने लगे, आप चांद में आगे, आप सॉफ्ट लैंडिंग कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं आगे मार्स में जाने की, आप चाहते हैं कि कोई ना कोई एक बेस बनाया जाए चांद में। तो ये जो चीन है ना, इसके अंदर भी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। और उसको जिस तरीके से ढोकलम में हमने करके दिखाया, उसको नजर से नजर मिला ली, तो कहीं ना कहीं उसने कदम पीछे लेने पड़े। और उसकी इमेज क्या हुई, साउथ एशिया में जो ये छोटे छोटे देश हैं, वो भी आप सोचने लगे कि भारत के अंदर इतनी काबिलियत है कि वो अगर चीन आंखें दिखाएगा तो उसको उल्टा आंखें दिखा सकते हैं। तो एक प्रकार से ये जो है चंद्रयान 2 बहुत बड़ा मैसेज भेज रहा है। ये सभा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के सभी वैज्ञानिकों को उनके दिन रात के अथक प्रयासों के लिए उनको बधाई देती है, और हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए अच्छे प्रयासों के लिए भी ये सभा
माननीय प्रधानमंत्री जी, और बिना वैज्ञानिकों के संबोधन मैंने भारतीय वैज्ञानिकों को बताई, भारतीय वैज्ञानिकों और हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये सफल यापन चंद्रयान की वजह सबको मैं बधाई देता हूं। शुरू करें माननीय सदस्य। बिरला ने ये बधाई संदेश पढ़ा और इसरो के इस सफल अभियान पर उन्होंने इस अभियान में शामिल सभी जो वैज्ञानिक हैं उनको बधाई दी है इस सफल लॉन्चिंग के लिए। निगम साहब, देखिए, अब जब चाइना से आप कंपेयर करना शुरू करते हैं तो वहां आपको ये देखना चाहिए, वहां सरकारें नहीं बदलती, वहां पे एक स्थायी नीति रहती है जिसके तहत वो बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। और अगर 2 साल लगातार भाजपा को अगर इस तरह का मैंडेट मिला है तो आप ये देखें तो नीतियों की जो स्थायी नीतियां हैं और जो स्टेबिलिटी है नीतियों की वो आगे बढ़ेगी। इसलिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, गति बहुत तेजी से बढ़ रही है इन प्रोग्राम्स की, चाहे वो मंगलयान तब गया था या आप जब आप देखें चंद्रयान 1 गया, चंद्रयान आपका दूसरा गया, अब गगनयान की बात हो रही है, तो आप गति देखें बढ़ रही है। स्थायी मैंडेट का ये असर होता है, नीतियां नहीं बदलती, सरकारें बदलती रहे लेकिन नीतियां नहीं बदलनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखें। तो ये 2 टर्म जो लगातार आपको जो इस सरकार को मिले हैं तो आप इसमें देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ये कहां से कहां पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी चीज बस ऐड करूं कि पिछले 5 साल में संयुक्त राष्ट्र में जो 193 देश हैं, भारत को हटा दे तो 192 देश, उन सारे 192 देश के साथ हमारी हाई लेवल विजिट्स हुई। हमने पहली बार ऐसा हुआ कि 5 साल के अंदर भारत 192 देश संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों से मिला और वो हमारे देश में आए। ये अपने आप में, और वो इसीलिए हुआ क्योंकि अब दुनिया को लगने लगा है कि भारत अब तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक बात मैं कहना चाहूंगा चंद्रयान की उपलब्धियों के बारे में, हमने उसी पर मैं आ रहा था कि उसी पर हम मैंने काफी जिक्र किया कि हमने इनके बारे में किसी वैज्ञानिक उपलब्धियां आर्थिक रूप से, सामूहिक रूप से, लेकिन अभी हमने देखा कि 2 बूस्टर्स ने इसको चंद्रयान को चांद की तरफ भेजा। बिल्कुल। ये जो चंद्रयान 2 है भारतवासियों के आत्मविश्वास को एक जबरदस्त बूस्ट देगा, जो एक किसी भी देश में किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हमारे देशवासियों के आत्मबल को एक बहुत बड़ा बूस्ट इससे मिलेगा कि हाँ, हम कर सकते हैं, हम दुनिया के समृद्ध देशों और सक्षम देशों के साथ बराबरी करते हैं। अच्छा, अगर सर मैं चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को मैं कंपेयर करूं तो तब में और अब में क्या कुछ चीजें डिफरेंसेस हैं और फाइंडिंग्स क्या रहने वाली हैं? और बेशक चंद्रयान 1 में जैसे अभी बताया था निगम साहब ने कि ये एक इम्पैक्टर था। हमने एक प्रोब भेजा जो एक पत्थर की तरह से वहां जाके लैंड किया, नजदीक आते आते इसने काफी इमेजेस भेजी, काफी डाटा भेजा, और उसके बाद जो धूल उड़ी उससे तो उसको एनालाइज करके हमारा जो ऑर्बिटर था उसने ये प्रूव करके बताया, हमने डाटा एनालिसिस करके कि यहाँ पानी है। और भी बहुत सी बातें पता लगी, लेकिन पानी का मिलना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है चंद्रमा पे। हमेशा से वैज्ञानिक मानते आए हैं कि जब वहां चंद्रमा एक सूखा एक ग्रह है, और हमारे शास्त्रों में हमेशा से कहा गया है कि चंद्रमा एक जल तत्व ग्रह है। तो एक बात ये सिद्ध हो गई और जिसका बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है। अब जो हम चंद्रयान 2 में कर रहे हैं, ठीक है सर, मैं इसको आपसे डिटेल में समझूंगा। एक छोटा सा ब्रेक